सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आप सभी आनंदित होंगे, खुशहाल होंगे, इस शुभकामना के साथ आज का विषय है निंदक नियरे राखिए। सत्संग तमाम महापुरुषों के द्वारा हमेशा से ही ये समझाया गया कि अगर किसी की लकीर छोटी करनी है तो अपनी लकीर बड़ी करनी होगी। अगर हम अपनी लकीर बड़ी करते हैं तो सामने वाले की लकीर स्वतः ही छोटी हो जाती है। अब अपनी लकीर अपने कर्मों के द्वारा ही बड़ा हो सकता है। बचपन से ही हम सुनते रहे हैं, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटीर छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शुभाए। कि निंदक को हमेशा अपने करीब रखना चाहिए, बहुत प्यार से, बहुत सत्कार से, क्योंकि उनके व्यवहार, उनके वचनों से ही हमारे कर्मों में सुधार हो सकता है। अगर कोई हमारी निंदा या हमारे विषय में कोई कुछ कहता है तो वो हमारे अंदर गुणों का विकास चाहता है। अगर कोई हमारी बुराई करता है तो हम उसे नजरअंदाज करके वो क्या चाहता है इस बात पे ध्यान रखें तो सत्संगत हमारा जीवन सुंदर हो सकता है। इसीलिए महात्मा कबीर जी ने कहा, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटीर छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शोभाए। कि अपने चरित्र को, अपने जीवन को निर्मल और पवित्र तभी हम कर सकते हैं जब हम अपनी निंदा, अपनी कमियों को सुन सके। सत्संगत अक्सर देखा जाता है कि इंसान सब कुछ सुन सकता है लेकिन अपनी कमी सुनने को तैयार नहीं। एक बार की बात है, कहीं पे किसी की मृत्यु होने वाली थी और जिसकी मृत्यु होने वाली थी वह बहुत बड़ा मूर्तिकार था। मूर्तिकार यमराज को धोखा देने के लिए अपनी तरह ही कई मूर्तियां बना लिया। मूर्तियां बना ली, 20-25 मूर्तियां बना ली। यमराज आए और वो देखते हैं कि सारी मूर्तियां एक जैसी हैं। उसमें वह जीवित मूर्तिकार भी था, लेकिन यमराज कहते हैं कि एक कमी है। मूर्तिकार चाहता तो बच सकता था अगर वो नहीं सोचता तो, लेकिन मूर्तिकार की बौखलाहट ने उसे ये कहने को विवश कर दिया कि कहां गलती है। सत्संगत यमराज फिर उसे पकड़ते हैं और उसे यमलोक लेके चले जाते हैं। कहने का सार यही है कि हम अपनी गलतियां सुनना नहीं चाहते। अगर हमें कोई कुछ कहता भी है तो हम उसे सुनना ही नहीं चाहते। इसके फलस्वरूप, इसके कारण ही हम दुख के भागीदार होते हैं। हमारा चरित्र, हमारा जो दायित्व है वो हम पूरी तरह से निभा नहीं पाते, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपनी गलतियां ना सुनने के लिए उतारू रहते हैं। इसी तरह से सत्संगत किसी गांव में एक शिकायत करता था। वो किसी की भी शिकायत इजीली कर देता था। कोई अगर अच्छा गाता है, अच्छा बोलता है, अच्छा से रहता है, कोई आयोजन अच्छा होता है तो वो कोई ना कोई नुक्स जरूर निकाल देता था कि ये अच्छा नहीं गाया, ये लाइन अच्छा नहीं बोला, ये खाना अच्छा नहीं था। तो सत्संगत गांव वालों में आप जैसे महात्मा भी थे। उन्होंने कहा, एक काम करते हैं, इन्हें ही हम सभी एक अनुष्ठान के आयोजन में श्रेष्ठ बनाते हैं। अब ये जो कहेंगे वही हम सुनेंगे। सत्संगत हुआ ये कि उनसे पूछा गया कि किस हलवाई को बुलाया जाए, तो उन्होंने कहा कि उस हलवाई को बुला लीजिए। फिर पूछा किस टेंट वाले को बुलाया जाए, उन्होंने कहा उस टेंट वाले को बुला लीजिए। सारे काम इनकी अनुमति से, शिकायतकर्ता की अनुमति से होने लगा। सब कुछ तैयार था,
आयोजन था, सभी खाना खाने लगे, आनंदित थे। अब सबके मन में ये था कि अब तो इन्होंने ही सारा आयोजन करवाया है, अब ये शिकायत शायद ना करें। तो पूछने वालों का एक समूह उनके पास गया, कहने लगे, भाई साहब जी, आपने ही सारे कार्यक्रम का आयोजन करवाया है, आपकी अनुमति से ही सब कुछ हो पाया है और सब कुछ हो भी रहा है, कोई कमी तो नहीं है। साथ संगत वो इंसान कहता है, कमी तो कोई नहीं है, लेकिन ऐसा प्रोग्राम होगा ऐसा सोचा नहीं था, बस यही कमी है। साथ संगत कहने का भाव ये है कि अपने जीवन में अगर सहजता सरलता के भाव बने रहते हैं तो साथ संगत कभी भी कमी महसूस नहीं होती है। निंदा किसी की अगर हो रही है तो साथ संगत वो कहीं ना कहीं चरित्र निर्माण का काम हो रहा है। बात हो रही है क्योंकि बात है। आओ साथ संगत, इसी शुभ भाव के साथ दास आपसे इजाजत चाहेगा। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।